many days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. मजा ही आ गया. सुनो डायरा, जरा थोड़ा एक बाउल में गर्म पानी लाना. ओके सर. अरे नहीं मुझे मत लगाना तेल लिपस्टिक प्लीज. अरे रुको यार, तुम इधर देखो मेरी तरफ. बस थोड़ी सी लगाऊंगी, प्लीज लगाने दो ना. अरे यार ओके ठीक है लगा लो, लेकिन मैं भी लगाऊंगी तुम्हें. A few moments later. मुंह खोलो अपना. तुमने मुझे लगाया ना, अब मेरी बारी. मुंह खोलो. अरे यार जंगकुक, आना इधर जल्दी. मुझे इन दोनों पागल प्रेग्नेंट बहनों के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया है? न जाने कब से इनके मूड स्विंग्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई. ए बिल्ले, क्या कहा तुमने अभी? हाँ, जरा फिर से कहना. क्या कहूँगा? तुम दोनों बहनें कुछ कहने भी दे रही हो जो कहूँगा. अरे उधर देखो, तुम्हारी बहन को नया खिलौना मिल गया है. देखो कैसे जोकर जैसा खेल रही है. तुम भी क्यों नहीं खेलती? अरे यार शुगा, बस भी करो अभी. क्यों इतने सुबह ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेके बैठे हो? दोनों बहनें मिलकर सुबह के 5 बजे से यहाँ पे ऐसे भजन कीर्तन लाली लिपस्टिक लगा रहे हैं और हमारी नींद खराब कर दी सुबह के 5 बजे. तो फिर मैं क्या करूँ? ऐसे ना बैठे तो क्या नाचूं? तुम भी ना शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए. बेबी अपने पैर दो. हाँ ठीक है. जिमिना, ये मुझे दो ना, मैं ट्राई करती हूँ. नो, एक मिनट रुको ते, मुझे करने दो. मैं बड़ी हूँ ना, मुझे ज्यादा समझेगा. अरे पर एक बार तो दो. नहीं, मैंने कहा ना कि रुको. हे भगवान, लो फिर से शुरू हो गई. किस एंगल से ये दोनों हम दोनों की बेबीज को संभालेगी? हाँ बेबी बस थोड़ा पैर ऊपर रखो. हाँ हो गया. ठीक से करो कुकी. अब ठीक है. थैंक यू. ओह यू आर वेलकम बेबी डॉल. तो फिर जंगकुक, कुछ सोचा है तुमने? उस याकुजा एंड क्रिस्टन की बैंड कैसे बजानी है? या बिल्कुल सोचा है. आखिरकार उन दोनों ने जो किया, उसके बाद मैं उन दोनों को इतनी आसानी से तो मौत नहीं दूंगा ना शुगा. तुमने इसके बारे में हम सबको पहले क्यों नहीं बताया थे? इतना सब कुछ हो गया और अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी. आई एम सॉरी जिमिना. कोई बात नहीं, अब तो हमें पता चल ही गया. सो उस क्रिस्टन और याकुजा की अच्छे से बैंड बजाएंगे. ओह भाई साहब, कहा अच्छे से बैंड बजाएंगे? ऐसा नहीं करते बेबी. प्रेगनेंसी में इतना उतावला नहीं होते. जंगकुक एंड मैं उन दोनों को देख लेंगे. अबे भाग, बस करो अपनी बकवास. माना कि उस याकुजा की बिल्कुल भी मुझे शक्ल देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन उस क्रिस्टन की, उसको तो मैं खुद से ही सबक सिखाऊंगी. Why not बेबी डॉल? तुम जैसा चाहो, बस थोड़ी देर में वेट करो. इस थोड़ी देर में हमारी दुश्मन हमारे सामने प्रेजेंट रहेंगी. पहले क्रिस्टन की बारी और फिर उसके बाद उस याकुजा की. लग रहा है इधर गार्डन में. अंदर के अंदर तो मेरा दम. कौन है? जेनी. लगा के जनो लूट लिया वे. हाय जेनी. आई एम सॉरी यार, हम लोग फिर से टकरा गए. अरे नो सुबिन, आई मीन यस, हम लोग फिर से मिले, बट हम दोनों का भी ध्यान नहीं था. सो तुम सॉरी मत कहो. हाँ वैसे तुमने सही कहा जेनी. बाय द वे तुम मतलब फिर से गार्डन में अकेले? हाँ एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थोड़े बिजी थे एंड मैं बोर हो रही थी. सो सोचा कि क्यों ना गार्डन में ही चले जाऊँ. ये जियोन्स का गार्डन काफी ब्यूटीफुल है ना?
ब्यूटीफुल तो बहुत है। उफ, वैसे तुम यहाँ पे कैसे सुबिन? ओ हाँ, वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वो फाइल्स देने थे मिस्टर जियन को कुछ। ओ फाइल्स, अच्छा अच्छा। ये जेनी कब से ऐसे बॉयज के साथ मटक मटक के इतना ब्लश कर करके बातें करने लगी? हाँ हाँ, जहाँ तक हम हमारे जेनी को जानते हैं वो तो एक सिंपल साधारण सी भेंगी गाय है, भेंगी गाय। काऊ? हाँ, इतनी भेंगी गाय है कि अभी तक किसी के चक्कर में नहीं पड़ी, स्पेशली बॉयज के तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट यहाँ तो कुछ अलग ही नजारे लग रहे हैं यंजुना। कंपनी में कैसे क्या बुलाया तुमने? हाँ ओके, सो वो क्या है ना मिस जेन की हमें एक पर्सन के थ्रू ऑर्डर आया है, उन्हें अपने वेडिंग के लिए एक डिजाइनर सूट एंड ड्रेस चाहिए। अच्छा तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ड्रेस मेरे लिए आप डिजाइन करें मिस जेन। मैम यही है वो जिनको आपसे ड्रेस डिजाइन करना था। हेलो आंटी, नाइस टू मीट यू। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आपके बारे में एंड आपके ड्रेसेस के डिजाइन्स के बारे में लोगों को तारीफ करते हुए बहुत सुना। एक्सक्यूज मी मिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट योर आंटी एंड दूसरी बात, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो ऐसा है ना कि नाम में क्या रखा है मिस जेन, आप काम से मतलब रखिए ना। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, बस आप सिर्फ मेरे लिए एंड मेरे वाइफ के लिए इतना ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन कीजिए जिसको देखकर लोग हैरान हो जाए। वो क्या है ना मिस्टर, पैसों की तो कमी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे है, तो मुझे पैसों का घमंड ना ही दिखाए तो अच्छा है। और दूसरी बात, पता नहीं क्यों पर मेरे अंदर से ना आपके लिए ड्रेस डिजाइन करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। अरे जिन मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो एक्चुअली ये कोरिया के जाने माने बिजनेसमैन है, प्लीज कर दीजिए ना। और रियली सनेम, इतने ही जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो फिर मैंने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? डोंट वरी मिस जेन, आप मुझे जल्दी जान जाएंगी। या ऑलराइट, सो बुलाइए आपकी होने वाली वाइफ को, आखिरकार उनका भी तो टेस्ट जानना जरूरी है ना। और वैसे भी आपकी वेडिंग कब है? वो क्या है ना मिस जेन, मेरी वेडिंग कब है ये मैं खुद नहीं जानता, बस ऐसे मान लो कि जल्द ही होने वाली है। एंड रही बात मेरे होने वाली वाइफ की, सो वो अभी फिलहाल रेडी नहीं है, इसके लिए मुझको मनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आप मुझसे ही काम चला लीजिए। व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी शादी है जहाँ पे दुल्हन रेडी नहीं है, शादी का कुछ अता पता नहीं है? हाँ, आई एम सॉरी मिस्टर सनेम, बट मैं ऐसे लोगों के लिए ड्रेस डिजाइन नहीं करती जिनकी मेंटल हालत खराब है। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, मेरी बेबी इतनी क्यूट एंड प्यारी है, पता नहीं ये खूंखार औरत उसकी माँ सच में है भी या नहीं, बेवकूफ कही की। और दूसरी तरफ वो मूर्खों की महारानी क्रिस्टेन, जिसको मैं सुबह से कॉल किए जा रहा हूँ लेकिन मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। इतने बेवकूफ लड़कियां क्यों मेरे पल्ले पड़ते हैं पता नहीं। क्या बात है जंकुक, आज तुमने मुझे जियोन मेंशन बुलाया, वो भी इस बेसमेंट में? कुछ डीलिंग्स वगैरह करनी थी क्या? नो क्रिस्टियन, बस तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया कि वो तुम्हारे फ्रेंड का बच्चा जंगमिन कैसा है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा बच्चा। क्या हमारा बच्चा? हाँ, बस थोड़ी देर रुको क्रिस्टियन, ये तुम्हारा क्या कैसे इन सब के तुम्हें आंसर मिल जाएंगे, बट उसके पहले मुझे तुम्हें कुछ
कुछ दिखाना था। क्या? वेट सुबिन, जरा क्रिस्टन को वो चीज दिखाना जो उस दिन तुमने उसके घर में देखा था। या श्योर जंकुक बॉस। क्रिस्टन देखो, मैंने तुम्हारे घर पे क्या देखा था। नो जंकुक, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मैंने वो डबल कॉपीज के लिए ना डिजाइन ड्रॉ करके रखे थे, बस बाकी कुछ नहीं। बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्रिस्टन, क्योंकि हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे इनके कॉपीज रहते हैं। और जस्ट शट अप सुबिन, तुम ये सब जंकुक को दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? यही कि तुम कितनी धोखेबाज इंसान हो मिस क्रिस्टन। हेलो क्रिस्टन। ओह माय गॉड, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कि मानो कोई भूत ही देख लिया हो। क्योंकि कैसे लग रही हूँ मैं? ओह कम ऑन मिसेस जॉन, ये भी कोई पूछने का सवाल हुआ? तुम ऑलवेज की तरह ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रही हो माय बेबी डॉल। एंड यस थैंक्स, अगर तुमने मुझे ये प्रूफ नहीं दिया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे कंपनी में ऐसे धोखेबाज मैंने पाल रखे हैं। ओह यू आर वेलकम बॉस, बाय बाय क्रिस्टन, हैव अ सेफ जर्नी। व्हाट? कौन सी जर्नी? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल ही जाएगा क्रिस्टन। और वैसे भी तुम तो ऑलरेडी जानती हो ना कि अगर जंकुक बॉस को कोई चीट करता है तो वो उनको किस तरह से मसल के रख देते हैं। इतना कहकर सुबिन वहाँ से चला जाता है। नो जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सुबिन है ना वो एक नंबर का झूठा है, सब कुछ झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं, ये तो तुम मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है क्रिस्टन, बिकॉज अब मुझे तुम्हारी बातों पे या फिर तुम पे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। एंड या क्रिस्टन, तुम्हें तो लगा होगा ना कि मैं मेरे कुकी से अब दूर हो जाऊंगी, उसको मैं डाइवोर्स दे दूंगी। क्या? नहीं तेयांग, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं तेयांग, आफ्टर ऑल तुमने इतनी मेहनत जो की थी वो भी उस याकुजा के साथ मिलकर। सर याकुजा सर। ओफो, क्यों भौंक रहे हो रोबर? बोलो क्या बात है? सर वो एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी आउट ऑफ कंट्री के लिए निकल जाना चाहिए। जियोन्स के आदमी आ रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। पहले तो वो आपके ऑफिस में गए और आप वहां नहीं मिले तो आपके फिर घर में गए, बट थैंक गॉड आप घर पे नहीं थे बल्कि आप इस क्लब में थे। मुझे तो ऐसे लगता है कि मिस्टर जियोन को आपके एंड क्रिस्टन के प्लान के बारे में पता चल गया होगा। व्हाट नॉनसेंस रोबर, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि जो आदमी हमने जियोन मेंशन भेजा था ना जियोन्स पे नजर रखने के लिए क्रिस्टन के थ्रू, उसने मुझे 1 घंटे पहले अभी मैसेज किया था और उसको ऐसे लगता है कि मे बी जियोन्स को आपके एंड क्रिस्टन के बारे में कुछ तो भी पता चला है। और आपके कहने पे मैं क्रिस्टन के घर पे भी गया था उनको चेक करने के लिए, लेकिन उनके मेड ने मुझे कहा कि वो
जियोन्स के घर पे गई है। और तो और पिछले 1 घंटे से हमारे भेजे हुए आदमी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना ही वो कॉल उठा रहा है और ना ही कोई मैसेज कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मे बी जियोन्स के गार्ड्स को हमारे आदमी के बारे में पता चल गया होगा और मे बी अभी तक उन्होंने उसको खत्म भी कर दिया होगा। नहीं तो वो ऑलवेज मेरा कॉल रिसीव करता है एंड मैसेजेस भी। और दूसरी ओर तो क्रिस्टन के भी कॉल्स नहीं लग रहे हैं। एंड यस, मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं, हमारे गार्ड्स के साथ जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी उसने तब मुझे ये भी बताया था कि तेयंग मैम फिर से वापस आ गई है जियोन मैंशन। व्हाट द हेल, ये सब कैसे? वो दोनों तो अलग हो गए थे ना? तो फिर मेरी बेबी वहां क्या कर रही है? हमारे गार्ड्स का रिस्पांस ना करना, तेयंग मैम का जियोन मेंशन में होना, क्रिस्टन का जियोन मेंशन में जाना एंड उसका कॉल ना उठाना, ये सब, इन सब का तो एक ही मतलब निकलता है ना सर, कि जियोन जंगकुक हमारे बारे में जानता है, हमारे प्लान के बारे में। दैट्स व्हाई आपका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम सही कह रहे हो रोबर, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। पर मेरा छोटा भाई। सर, जियोन्स आपके पीछे पड़े हैं, ना कि आपके भाई के। सो आप एचके की टेंशन मत लो, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। ओह गॉड, तेरे बेबी को अगर मेरे बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। प्लान तो हमारे हिसाब से जा रहा था, तो फिर गेम ऐसे कैसे पलट गया? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।